हाय एवरीबॉडी, आई एम कुमार आकाश। आज हम चलेंगे हरियाणा राज्य के हिसार जिले के राखीगढ़ी गांव में। ये वो जगह है जो कि इंडस सिविलाइजेशन की सबसे ओल्डेस्ट सिटी कही जा सकती है। उस दौर में ये सिटी थी, अब तो ये गांव है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम सभी ने अपनी अपनी किताबों में पढ़ा है। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से भी पुरानी ये जगह है जहां पर आज हम जा रहे हैं। यहाँ के लोगों ने जिस तरह के अवशेष यहाँ से निकले हैं, ठीक वैसे ही दिखने वाले अवशेषों की एक मूर्ति बना दी है। एक आप ये देख पा रहे हैं, और इस ओर अगर नजर दौड़ाई जाए तो ये इसे भी आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस तरफ। वहाँ पर भी बहुत ही कमाल का एक बना रखी है मूर्ति, और अक्सर किताबों में आपने ज़रूर देखा होगा इसे। बड़े कमाल की प्यारी सी यहाँ ये जगह बना रखी है। एक्चुअल जो साइट है वहाँ पर भी मैं आपको लेकर चलूँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत हुई। और ये जो बना रखा है इन्होंने, बहुत ही कमाल का, बहुत ही शानदार बना रखा है। चलिए अब इस ओर देखते हैं। और यहाँ पर एक शानदार रूम बना रखा है। फॉरेन के जो टूरिस्ट आए वो भी यहीं पर रुके, और बाकी भी लोग जो दूर दराज से आते हैं वहाँ पर रुकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल है ये कमरा, और भव्यता का भी एहसास हो रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जो सुकून होता है ज़िंदगी में, सभी को चाहिए होता है, वो इस वक्त यहाँ पर बैठकर मुझे मिल रहा है। दरवाजे भी पुराने ज़माने के हैं, और ये देख सकते हैं आप, कुटिया, बिल्कुल प्यारी सी कुटिया बना रखी है। और उस ओर लेकर अब आपको मैं चलता हूँ। यहाँ के जो निवासी हैं उनका इतनी बड़ी उपलब्धि पर क्या कहना है, आइए उनसे पूछते हैं। वेलकम टू माय व्लॉग। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस जगह पर हैं जो कि ऐतिहासिक है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत गर्व की बात है हमारे लिए तो कि हम सौभाग्यशाली हैं, हम ऐसे गांव में पैदा हुए हैं जिसका जो मतलब देश का इतिहास को डिसाइड करेगा आने वाले समय में। देश का इतिहास राखीगढ़ी से होके जाएगा। राखीगढ़ी बताएगी कि देश का इतिहास रहा क्या है 5000 साल पहले। अवैध निर्माण भी बोलते हैं, हो जाते हैं। पुराने टाइम में लोगों को अवेयर थे नहीं लोग। गांव में तो गांव की खाली जमीन पड़ी है, किसी ने घर यहाँ बना लिया, वहाँ बना लिया, वैसे बने हुए थे वो भाई, सारे में बांटे हुए थे आपस में। पंचायत की ज़मीन पहले आपस में बांट लेते थे कि भाई हम गांव के जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है गांव वाले दे देते थे, तो वैसे पट्टी थी। फिर वो कानूनी PIL डल गई हाई कोर्ट में, तो बाद में डिसीजन आएगी 200 तो उठेंगे, ये तो नोटिफिकेशन के उनकी ज़मीन के हैं, ASI की ज़मीन के अंदर है। तो अब उठाए हैं, तो हमने उसके लिए एजिटेशन किया था। बड़ा हम 3-4 हज़ार लोग नाम SDM हो ज्ञापन दे के आए थे, CM साहब से मिले थे चंडीगढ़ में। तो हमारे तो इस प्यारी सी सुंदर सी कुटिया को मैंने आपको दिखा दिया है। ये निजी हाथों में, निजी हाथों द्वारा इसकी देख रेख की जा रही है। और अब
अब हम चल रहे हैं एक्चुअल साइट पर, जिस वजह से ये समूची जगह इन दिनों चर्चा में है। दोस्तों, गांव इतना ज़्यादा चर्चा में है, इतनी इसे प्रमुखता से उभारने की कोशिश की जा रही है, सरकार की तरफ से इतनी बातचीत की जा रही है, लेकिन गांव वालों से बात करके मैंने जो महसूस किया वो यही है कि सुविधाओं का अभाव है। अब मैं आपको वो घर दिखाने जा रहा हूं जो कि सरकार द्वारा बनाए गए हैं। ये पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये घर हैं, जो कि उन ग्रामीणों को दिए जाएंगे जिनके घर एक्चुअल साइट पर हैं, जिन्हें वहाँ से हटाना है। लेकिन गाँव वालों की दिक्कत ये है कि उनके पास मवेशी होते हैं, पशु होते हैं। इन गाँवों में, इन घरों में वो उसे कहाँ रख पाएंगे, ये उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मैं ग्रामीणों के बीच इस वक्त मौजूद हूँ, आप देख पा रहे हैं मेरे आसपास, और सभी ग्रामीण एक सुर में आवाज़ लगा रहे हैं कि जो उन्हें दिया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है। तो उनकी हाँ, जो मवेशी होते हैं उसे वो रख नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो यही समस्या है फिलहाल जो बनी हुई है। हालांकि भरोसा पूरा है कि सरकार इसका समाधान कुछ ना कुछ ज़रूर निकालेगी, लेकिन ग्रामीणों की जो आवाज़ है अभी, जिस तरह से मैं सुन पा रहा हूँ और आप भी सुन पा रहे हैं, वो अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं। 10 बाई 10 कम 5 बच्चे तो वो नोडम को नहीं तला भी जी। अब मैं आ गया हूँ एक्चुअल टीले पर, और अब आपको वो मैं टीला दिखाता हूँ। तो ये है वो जगह जो सबसे मुख्य है, और यही बड़ी वजह है जो हमें यहाँ तक आना पड़ा है। ये मिट्टी ज़रूर है, लेकिन इसी मिट्टी के नीचे हज़ारों साल पुराना इतिहास दबा हुआ है, जो अब उजागर होने जा रहा है। एक और ख़ास चीज़ जो यहाँ नज़र आई कि जहाँ कभी हज़ारों साल पहले लोग रहा करते थे, अब वहाँ पक्षियों के घरौंदे देखने को मिल रहे हैं। ये जो मिट्टी है ये हज़ारों साल पुरानी है। राखी गढ़ी का ये वही स्थान है जहाँ इतिहास दबा हुआ है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि वही इतिहास सामने आए। ये टीला है जो आपने देख लिया है, और टीले के ही साथ में यहाँ पर ग्रामीणों के घर हैं। इतिहास और वर्तमान एक साथ यहाँ साकार होता दिख रहा है। एक पत्थर भी यहाँ से खुद ही निकल कर गिरा है, यह है वो पत्थर, और हम ऐसा मान सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक पत्थर है, हज़ारों साल पुराना पत्थर है। और ये देखिए, इस वक्त ये इतिहास है जो मैं अपने हाथों में महसूस कर पा रहा हूँ। इसे एक चूड़ी ज़रूर कहा जा सकता है। ये टुकड़ा है एक जो अभी इस ऐतिहासिक जगह पर मुझे मिला है। किताबों में अक्सर पढ़ा था, NCERT की किताबों में। आज साक्षात मैं उसी इतिहास को छू पा रहा हूँ। ये देखिए, ये दीवार है जो इस वक्त आप ये देख पा रहे हैं, पुराने वक्त की ये बनी हुई दीवार है जिसके अवशेष आप देख पा रहे हैं। और अगर इस ओर नज़र दौड़ाई जाए तो ये देखिए, कुछ आकृतियाँ सी दिख रही हैं जो कि ईंटों की हैं। ये मिट्टी की दीवार है जो इतिहास समेटे अपने साथ मजबूती से खड़ी है। ऐतिहासिक टीले के साथ चलना अपने आप में ही एक ऐतिहासिक सैर कही जा सकती है। मेरे साथ यहाँ गांव के निवासी विक्की हैं जो मुझे टीलों के बारे में बता रहे हैं। विक्की जी, आपका बचपन यहीं गुजरा है? जी यहीं पर। तो कैसा लगता है कि इतने ऐतिहासिक जगह पे आप रह रहे हो? अच्छा महसूस हो रहा है कि जो दुनिया की सबसे पहली बस्ती थी उसी गांव में हम पैदा हुए। अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या बात है, इनका लफ्ज़ मुझे बड़ा ही कमाल का लगा, दुनिया की पहली बस्ती। वाह।
लगातार ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। टीले के ऊपर अब सीधी गाड़ी आ चुकी है। चलिए देखते हैं। और अब हम टीले के ऊपर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, कमाल का नज़ारा है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि चैनल की टीम भी साथ में है। टीले के ऊपर मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ और एक एक पत्थर यहाँ पर एक एक कहानी को समेटे हुए है। हर जर्रे जर्रे में यहाँ पर इतिहास है। और ये जो सफ़र हो रहा है, इसे ऐतिहासिक भला क्यों ना कहा जाए। था 5 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर पर पूरा दोनों गांव बसे हुए हैं। और 8 और 9 8 उस साइड है खेतों में है, वो भी गांव से उस साइड, और 9 नंबर है आपका इस साइड। मतलब 9 पहाड़ हैं मेन जो। हाँ, वो तो पहाड़ तो यही रह रहे हैं माउंट तो, बाकी तो सब जैसे खेत की हैं, थोड़े ही ऊंचे हैं बस। और ये जो लकीर आप देख पा रहे हैं, ये इसे कवर किया गया है। इसी जगह पर पहले खुदाई की गई, इतिहास को देखा गया, परखा गया, समझा गया, और उसके बाद में उसी इतिहास को सहेज कर रख दिया गया। दृश्य आज भी वैसा ही है, उतना ही सुखद और उतना ही शानदार। टोटल 9 टीले हैं यहाँ पर, जिसमें से टीला नंबर 2 की चोटी पर मैं हूँ। और यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ खुदाई की गई थी और उसी खुदाई में यहाँ पर रसोई से जुड़ा हुआ भी सामान मिला है। तो सीधे तौर पर इस जगह की खुदाई तो की गई है, बहुत कुछ देखा गया है यहाँ पर, तो उसे बाद में कवर भी कर दिया गया। और यकीनन बहुत ही कमाल की, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत मन लग रहा है यहाँ पर और कमाल का नज़ारा है। और दोस्तों, ये पीछे जो आप टीला देख पा रहे हैं, ये वही टीला है जहाँ पर नरकंकाल मिले थे। और इस तरह से ये जगह सबसे ऐतिहासिक हो जाती है। टोटल 9 टीले हैं। टीले नंबर 7 में कुछ कंकाल मिले और उन कंकालों को पूरा चेक किया गया, जिसके आधार पर अब मैं पहुंचा हूं टीला नंबर 7 के पास में। ये वही टीला है जहां पर सबसे पहला नर कंकाल मिला था और जिसकी जांच के बाद ये पाया गया कि यहाँ की जो धरती है वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से भी कहीं ज़्यादा पुरानी है। और उस दौर में ये कोई गांव नहीं था, ये पूरा नगर था, अच्छा खासा पूरी तरह से डेवलप था। और टीला नंबर मैं आपको 2 भी दिखा चुका हूँ। तो 2 नंबर टीले के बाद में अगर 7 नंबर टीले की बात की जाए तो नरकंकाल मिले हैं और एक प्राकृतिक रूप से यहाँ पर जो जलाशय है वो भी बन चुका है। और पूरी की पूरी ये साइट है जहाँ पर खुदाई की गई और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। ये जो जगह थी उस दौर में इतनी ज़्यादा डेवलप थी कि हड़प्पा कालीन जो केंद्र थे, जैसे कि अगर मोहनजोदाड़ो की मैं बात करूं तो वो जो नगर थे वो भी राखी गढ़ी के इस नगर पर आश्रित थे। ये जगह इतनी ज़्यादा डेवलप थी, पूरी तरह से विकसित थी और जो अवशेष मिल रहे हैं उसके आधार पर यही सब बातें निकल कर सामने आ रही हैं। और आज भले ही ये गांव हो, लेकिन उस दौर में ये एक नगर जैसा ही था। मैं आपको 2 टीले अभी तक दिखाए हैं, टीला नंबर 2 और टीला नंबर 7। यानी 2 टीलों के बीच में दृष्टावती नदी बहती थी। और ये बात तो जाहिर सी है कि जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं नदी के किनारे ही हुई हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस नदी के आधार पर ही यहाँ की सभ्यता विकसित हुई। और शायद यही बड़ी वजह हो सकती है कि राखी गढ़ी हड़प्पा कालीन और मोहनजोदाड़ो से भी कहीं पुरानी सभ्यता के तौर पर विकसित होकर उभरा। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी आते हैं घूमने के लिए, और यदि सरकार चाहे तो इस खूबसूरत सी जगह को टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर भी डेवलप कर सकती है। और अब हमने टीला देख लिया है, टीले के बाद अब हम देखने चलेंगे म्यूज़ियम। और अब मैं आ गया हूँ उस जगह पर जहाँ पर यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर को सहेज कर रखने के लिए म्यूज़ियम बन रहा है। मेरे पीछे जो आप निर्माणाधीन बिल्डिंग देख रहे हैं, यही वो म्यूज़ियम बनेगा। हाँ, तो फाइनली साइट हमने देखी, लोगों से मिले, बातचीत की, खूब मज़ा आया।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप सपोर्टिंग।